Okay, so let's start exercise 4.1. ओके, सो सबसे पहले क्वेश्चन 1 है। तो उसमें बेसिकली क्या होगा कि पाई चार्ट इज गिवन और पाई चार्ट के ऊपर से हमें कोई क्वेश्चंस के आंसर्स देने होंगे। ओके, जब भी पाई चार्ट दिया हो तब दो टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। आइदर तो पाई चार्ट में परसेंटेज दिया होगा या तो सेंट्रल एंगल दिया होगा। ओके, दोनों ही केस में वी विल यूज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अगेन, पाई चार्ट वाला अगर क्वेश्चन आया तो इन दैट केस जो इन्फॉर्मेशन होगी उसमें आइदर परसेंटेज दिया होगा पाई चार्ट में या तो सेंट्रल एंगल दिया होगा। दोनों के लिए वी विल यूज द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। ओके, a survey was made to find the type of the music that a certain group of young people liked in a city. Music की बात हो रही है, different types of music. Adjoining pie chart shows the finding of the survey. From the pie chart, answer the following. If you see the pie chart, basically there are 4 types of music: light music, folk music, classical music and semi classical music. ओके, यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है वो परसेंटेज के फॉर्म में है। तो ओके, तो ये परसेंटेज वाला क्वेश्चन हुआ। ओके, अब सबसे पहले परसेंटेज को समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टेक 10%, 10% का मतलब होता है 10 आउट ऑफ 100। एग्जाम्पल से समझते हैं कि फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टेकिंग क्लासिकल म्यूजिक 10%, विच मीन्स वॉट, अगर आपने रैंडम 100 लोगों को लिया, ओके, तो उस 100 लोगों में इन दोस 100 पीपल 10 लोग ऐसे होंगे जिनको क्लासिकल म्यूजिक अच्छा लगेगा। लाइट म्यूजिक 40% है, मतलब क्या हुआ कि अगर आप रैंडमली 100 लोग लोगे तो उसमें से देयर आर 40 पीपल जिनको लाइट म्यूजिक अच्छा लगेगा। फोक 30% है, मतलब अगर आपने रैंडमली 100 लोगों को लिया तो उसमें 30 लोग ऐसे होंगे जिनको फोक म्यूजिक पसंद है। सेमी क्लासिकल 20% हुआ, मतलब क्या है कि अगर आपने रैंडमली 100 लोग लिए तो उसमें 20 लोग ऐसे होंगे, 20 पीपल आर लाइक दैट, कि जिनको सेमी क्लासिकल पसंद हो। तो परसेंटेज का मतलब होता है आउट ऑफ 100। अभी हम सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। इफ 20 पीपल लाइक द क्लासिकल म्यूजिक, तो हम क्लासिकल म्यूजिक की बात कर रहे हैं। हाउ मेनी यंग पीपल वेर सर्वे, कितने लोगों का सर्वे हुआ था। ऐसा बोला है कि 20 लोग ऐसे हैं जिनको क्लासिकल म्यूजिक पसंद है, तो मुझे ये बताओ कि कितने लोगों का सर्वे हुआ था। यहाँ वो टोटल फाइंड करने का पूछ रहे। तो सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज करेंगे, और जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज करेंगे तो ये दो टेबल बनेंगे, टोटल और वैल्यू। ओके, यहाँ पे 2 रोज हैं, रो 1, रो 2। रो 1 की इंफॉर्मेशन हमें पाई चार्ट से मिलेगी हमेशा। ओके, और रो 2 की इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी क्वेश्चन पे से, जो क्वेश्चन पूछा होगा उससे। ओके, तो पहले पाई चार्ट पे आ जाते हैं। ओके, सबसे पहले द म्यूजिकल वाज द क्लासिकल म्यूजिक। तो क्लासिकल म्यूजिक का मतलब 10% होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल 10% का मतलब होगा 10 आउट ऑफ 100। ओके, 10% का मतलब क्या होगा, 10 आउट ऑफ 100। अगर आपने टोटल 100 लोग लिए तो उसमें कितने लोगों को क्लासिकल अच्छा लगेगा, 10 लोगों को। ओके, अभी जो दूसरी लाइन है वो हमें मिलेगी क्वेश्चन बेस है। हाउ मेनी पीपल लाइक द क्लासिकल म्यूजिक, तो यहाँ पे लिखा है 20 पीपल लाइक द क्या क्लासिकल म्यूजिक, 20 लोगों को क्लासिकल म्यूजिक पसंद है। तो दैट इज वैल्यू। तो वैल्यू की जगह पे 20 डाल देंगे, और हमें ये पता नहीं है टोटल कितने लोगों का सर्वे हुआ, तो क्वेश्चन मार्क डाल देंगे। ओके, अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करेंगे। आई होप यू नो दैट। अगर नहीं है तो जहां पे क्रॉस में देखना है, जहां पे क्रॉस में दोनों वैल्यू दी हुई है वो मल्टीप्लाई करना है, और जहां पे क्रॉस में एक ही वैल्यू दी हुई है वो डिवाइड करना है। तो अगर आप देखो तो 120 क्रॉस में यहाँ पे दोनों वैल्यू है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे अगर आप क्रॉस में देखो तो यहाँ पे सिर्फ एक ही वैल्यू है, तो 10 को हम डिवाइड करेंगे। सो व्हाट वी विल राइट, टोटल नंबर ऑफ पीपल। ओके, जहां पे 2 वैल्यू है वहां पे मल्टीप्लाई करो। सो दोस 2 वैल्यूज आर 100 मल्टीप्लाई बाय 20, और जहां पे एक वैल्यू है उससे डिवाइड कर दो। तो एक वैल्यू, आई होप यू कैन सी, यहाँ पे एक वैल्यू 10 के पास है, सो वी विल डिवाइड बाय विच नंबर, 10। सो 0 0 कट हो जाएगा, 100 इंटू 2, 200। तो यहाँ पे 200 लोगों का सर्वे हुआ था। ओके, नाउ लेट्स सॉल्व द सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में लिखा है विच टाइप ऑफ म्यूजिक इज लाइक बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। कौन से लोगों को, कौन सा म्यूजिक है जो लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आया, तो ऑब्वियसली जिसका परसेंटेज ज्यादा होगा वो होगा, सो वी विल से लाइट म्यूजिक। सो लाइट म्यूजिक सबसे ज्यादा लोगों को पसंद आया, सो आंसर विल कम लाइट म्यूजिक। ओके,
Now let's solve number 3. If a cassette company were to make 1000 CDs, how many of each would they make? अब एक कंपनी है, वो सीडी प्रोड्यूस कर रही है, बना रही है, ओके, तो 1000 सीडीज बेसिकली दे आर प्रोड्यूसिंग. वो ऐसा बोल रही है कि लाइट म्यूजिक की कितनी बनाएगी, फोक म्यूजिक की कितनी सीडीज बनाएगी, क्लासिकल म्यूजिक की कितनी सीडीज बनेगी, और सेमी क्लासिकल म्यूजिक की कितनी सीडीज बनेगी बेस्ड ऑन दिस पाई चार्ट. तो हमें वो आइडेंटिफाई करना है. तो उसके लिए अगेन हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज करेंगे. ओके, वंस अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 2 रोज होंगी. फर्स्ट रो का हम यूज करेंगे पाई चार्ट पे से, सेकेंड रो हमें मिलेगी क्वेश्चन पे से. ओके, सो वी कैन सी दिस नाउ. ओके, सो हम लाइट म्यूजिक से स्टार्ट करते हैं. इफ यू नो कि लाइट म्यूजिक इज 40%, लाइट म्यूजिक में कितना परसेंटेज है? 40%. तो हम वहां पे जाएंगे. ओके, 40% का मतलब क्या हुआ कि अगर मैंने टोटल 100 लोगों को रैंडमली सिलेक्ट किया तो उसमें से 40 जो ऐसे होंगे जिनको लाइट म्यूजिक अच्छा लगेगा, तो 40 सीरीज लाइट म्यूजिक की सीरीज बनेगी. ओके, यहाँ पे ये बोल दिया है कि कंपनी टोटल 1000 सीरीज बना रही. कितनी सीरीज बना रही है? टोटल 1000 सीरीज दे आर मेकिंग. ओके, तो यहाँ पे टोटल भी मिल गया. सो टोटल इज 1000. वी डोंट नो कि लाइट म्यूजिक की कितनी बन रही है, तो क्वेश्चन मार्क. अगेन यहाँ पे 2 वैल्यू है, 1000 और 40 में, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 100. ओके, वहां पे एक वैल्यू है तो उसे क्या करेंगे हम? डिवाइड. सो वी विल राइट नंबर ऑफ सीरीज ऑफ लाइट म्यूजिक, ओके, इज इक्वल्स टू 2 वैल्यू मतलब 1000 और 40 को मल्टीप्लाई करो, ओके, और 100 को डिवाइड करो, तो 0 0 कट हो जाएंगे. 40 इंटू 100 दैट विल बिकम 400. अब फोक म्यूजिक की बात करते हैं. तो फोक म्यूजिक में इट इज 30%. आई होप यू कैन सी 30% यहाँ पे लिखा हुआ है. ओके, वंस अगेन वी विल डू द सेम थिंग. क्या करेंगे? बेसिकली अज्यूम करते हैं कि देर आर 100 सीडीज यू आर मेकिंग, तो उसमें से 30 सीडीज कौन सी बनेगी? वो फोक म्यूजिक में बनेगी, बिकॉज 30% मीन्स आउट ऑफ 100. ओके, और हम टोटल कितनी सीडीज बना रही है कंपनी? 1000 सीडीज बना रही है. सो वी डोंट नो हाउ मेनी सीडीज फोक म्यूजिक दे विल मेक. सो अगेन नंबर ऑफ सीडीज ऑफ फोक म्यूजिक, ओके, जहां पे 2 वैल्यू है वहां पे मल्टीप्लाई करो. तो यहाँ पे 2 वैल्यू 100 और 30 के पास है, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे. 1000 और 30 के पास, तो 1000 और 30 को मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड बाय 100 करेंगे. सो 1000 मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइड बाय 100, 0 0 कट हो जाएगा. 30 इंटू 100 आएगा 300. ओके, सिमिलरली आप क्लासिकल म्यूजिक के लिए भी कर सकते हो. क्लासिकल म्यूजिक वॉज 10%, तो यहाँ पे 100 लो, यहाँ पे 10 आएगा. एंड अगेन यू आर मेकिंग 1000 सीडीज एंड यू डोंट नो हाउ मेनी क्लासिकल म्यूजिक सीडीज यू आर मेकिंग. सो क्या करोगे? नंबर ऑफ सीडीज फॉर क्लासिकल म्यूजिक ऑब्वियसली 1000 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 100. ओके, सो ये 0 0 कट हो जाएगा. 100, सो दैट विल कम 100. ओके, सेमी क्लासिकल में द परसेंटेज वॉज 20%, तो यहाँ पे 100 अगर लोगे तो वैल्यू आएगा 20. Again, now you are making 1000 CDs. So question. So what will you do? Number of CDs is equals to 1000 multiplied by 20 divided by 100. So 0 0 cut, 100 into 10 into 20, that is 200. So इस वे से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन 2. क्वेश्चन 2 में हम पाई चार्ट ड्रॉ करेंगे. सो लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. A group of 360 people were asked to vote for their favorite season. मतलब वो 3 सीजन दे दी और बोला कि वोट करो. ओके, सो द 3 सीजन्स वर रेनी, विंटर एंड समर. ओके, तो समर को कितना वोट मिला? 90. 90 लोग ऐसे हैं जिनको समर अच्छा लगता है, 120 लोग ऐसा है जिनको रेनी सीजन अच्छा लगता है, और 150 लोग ऐसे हैं जिनको विंटर अच्छा लगता है. ओके, सो नाउ लेट्स आंसर द फर्स्ट क्वेश्चन. विच सीजन गॉट द मोस्ट वोट्स? कौन सी सीजन को सबसे ज्यादा वोट्स मिले? ऑब्वियसली इट इज वेरी क्लियर कि विंटर को सबसे ज्यादा वोट्स मिले. तो वी विल नॉट वेट फॉर दैट. आई थिंक वन आंसर यहाँ पे हम लिख सकते हैं, विंटर गॉट द मोस्ट वोट्स. ओके, नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन 2. फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर. ओके, एंड क्वेश्चन 3, ड्रॉ द पाई चार्ट टू शो द इंफॉर्मेशन. तो हम ये दोनों क्वेश्चन साथ में कर देंगे. पहले हम सेंट्रल एंगल फाइंड करेंगे और उसके बाद हम उसका पाई चार्ट भी ड्रॉ कर देंगे. ओके, सो नाउ सेंट्रल एंगल बनाने के लिए
वी विल मेक दिस टेबल समर, रेनी, विंटर, और यहाँ पे टोटल दिया हुआ है। तो सबसे पहले व्हाट वी विल डू इज सेंट्रल एंगल फाइंड करने के लिए फॉर्मूला इज वैल्यू अपॉन टोटल मल्टीप्लाई बाय 360। सबसे पहले हमें टोटल फाइंड करना है, तो हम यहाँ पे टोटल ऐड करना स्टार्ट कर देंगे। 0 + 0 + 0 आएगा 0। 9 + 2 11 होता है, 9 + 2 11, 11 + 5 16 होता है, तो 16 + 1 कैरी 1, 1 + 1 2 होगा, 2 + 1 3 होगा। तो टोटल कितने लोग हैं? टोटल 360 लोग हैं, तो हमारे पास टोटल मिल गया है। ओके, नाउ अब हम सेंट्रल एंगल हर एक सीजन के लिए फाइंड करेंगे। ओके, फॉर समर सेंट्रल एंगल इज वैल्यू अपॉन टोटल मल्टीप्लाई बाय 360। ओके, फॉर समर वैल्यू इज 90, वैल्यू कितना है? 90 डिग्री। तो व्हाट वी विल डू, we will write 90, okay, divide by total यहाँ पे the total was 360, okay, so यहाँ पे हम वापस आएंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 360, okay, divided by 360 here, यहाँ पे 360 कट हो गया और आंसर आएगा 1, okay, so we will multiply 90 with 1, 90 with 1 is 90। मैंने आपको एक बार याद दिलाया था कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे टोटल और 360 कभी चेंज होता नहीं है, तो हर बार हम वो वैल्यूज नहीं डालेंगे। अभी यहाँ पे जो सिंप्लीफिकेशन आया दैट विल यूज फॉर एंटायर क्वेश्चन। अभी नेक्स्ट व्हाट वी विल डू, ओके, तो सबसे पहले हम जाते हैं रेनी सीजन के लिए। सो फॉर रेनी सीजन व्हाट इज द वैल्यू? द वैल्यू इज 120। तो अभी मैं टोटल की वैल्यू नहीं डालूंगा, आई विल सिंपली राइट 1 और 120 into 1 दैट विल बी 120। ओके, विंटर के लिए जाते हैं, तो विंटर के लिए इफ यू सी द वैल्यू इज 150। ओके, तो अगेन 150 यहाँ पे लिखना है, 150 1 होता है 150, तो ये 150 डिग्री होगा, ये 120 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा। ऐसा क्यों? बिकॉज यहाँ पे टोटल और 360 जो है वो कभी चेंज होता नहीं है, तो हर एक का पार्ट में कटिंग भी सेम ही आएगा। ओके, सो नाउ वी हैव द सेंट्रल एंगल, फर्स्ट 90, सेकेंड 120 और तीसरा है 150 डिग्री। सो सेम आ रहा है बेसिकली, हियर इट इज कमिंग 90 डिग्री, हियर इट इज कमिंग 120 डिग्री, हियर इट इज कमिंग 150 डिग्री। ऐसा होने का रीजन ये है कि यहाँ पे टोटल ही 360 है, देयर आर नो चेंजेस इन द टोटल ओनली, सो दैट इज व्हाई हियर आंसर विल कम, इफ यू ऐड ऑल द angles will come 360 degree। okay, now we have all the central angles। उसके बाद हम अभी we will draw the pie chart। okay, so now let's draw pie chart। okay, अगर आपको एंगल याद ना हो तो फर्स्ट एंगल वाज 90 डिग्री, सेकंड एंगल वाज 120 डिग्री और थर्ड एंगल वाज 150 डिग्री। जब तीन एंगल दिए हो तो हम ऑलवेज एक एंगल कम ड्रॉ करेंगे, विच इज टू एंगल्स वी विल ड्रॉ 90 डिग्री एंड 120। थर्ड एंगल ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। सबसे पहला स्टेप, यू हैव टू ड्रॉ द सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर का एक सर्कल बना दो। वाई? बिकॉज इट इज नॉट टू बिग एंड नॉट टू स्मॉल एज वेल। तो ये पहले सर्कल बना दिया। ओके, राइट, सो दिस इज योर सर्कल इज रेडी। ओके, उसके बाद आपको एक रेडियस बनानी है, सेंटर को ज्वाइन करता हुआ एक लाइन बनेगा। दिस विल सर्व एज 0 डिग्री। ये जो बना वो आपके लिए 0 डिग्री का काम करेगा। ओके, सो द फर्स्ट इज 90 डिग्री। सबसे पहले आपको 0 ढूंढना है और हम अंदर वाली स्केल को ही देखेंगे। अंदर वाली स्केल में 0 आता है, इसलिए हम अंदर वाली स्केल को देखेंगे। सो 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 90 यहाँ पे आया, सो वी विल मार्क इट। आपने जैसे ही उसको मार्क कर दिया, देन व्हाट विल यू डू, एक रेडियस बना दो बेसिकली उसी डायरेक्शन में, उस पॉइंट को कनेक्ट करके स्केल, ओके, स्केल का यूज करके, वो बाहर नहीं जाना चाहिए बेसिकली। तो सेकंड एंगल वाज 120 डिग्री। अगेन इसको यहाँ पे रखेंगे और इसको रोटेट कर देना है बेसिकली, जस्ट लाइक दिस। इसको रोटेट कर दो और 0 इसके ऊपर ला दो बस। ओके, सो नाउ स्लाइटली, हाँ, ओके, 0 इज ऑन दिस। नाउ अब हम स्टार्ट करेंगे 120 डिग्री ड्रॉ करना। ओके, अगेन अंदर वाली स्केल को ही देखना है। 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 एंड 120। 120 कहीं यहीं पे आ रहा है। ओके, सो वी विल मार्क 120 हियर। अंदर वाली स्केल को देखना है, ओके, क्योंकि 0 वहां पे है। सो अभी ये लिया एंड देन वी विल ड्रॉ द पाई चार्ट। ओके, जैसे ही हमने दूसरा सेक्टर बनाया, तीसरा ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्ट हो गया। तो दैट इज व्हाई वी विल ऑलवेज मेक वन एंगल लेस। अब हम क्या करेंगे, अब इस पाई चार्ट को हम लेबल करेंगे। ओके, सो नाउ अब हम पाई चार्ट को लेबल कर देंगे बेसिकली। सबसे पहले यू विल मेक द सर्कल हियर। ओके, फिर यहाँ पे एंगल्स लिख देना है, 90 डिग्री 120 डिग्री 150 डिग्री। ओके, और हर एक एंगल के लिए यहाँ पे एक सीजन था, तो यहाँ पे था समर। ओके, फिर 120 डिग्री के लिए रेनी था, रेनी सीजन वाज देयर, तो यहाँ पे रेनी आएगा। और 150 के लिए विंटर था, तो यहाँ पे आएगा विंटर। ओके, शेड करना ना करना, डिजाइन करना ना करना, इट इज कम्प्लीटली योर चॉइस।
So this way you can draw the pie chart. Okay, so let's start question 3. Chalo, question 3. Draw a pie chart showing the following information, that a table shows the color preferred by group of people. Okay, so there are 4 colors: blue, green, red and yellow. Okay, ब्लू कलर पसंद है, ऐसे 18 लोग हैं, 18 पीपल आर देयर, ग्रीन लोग 9 लोगों को पसंद है, रेड 6 और येलो 3, टोटल देयर आर 36 पीपल, 36 पीपल बेसिकली, तो 36 लोगों का सर्वे हुआ था. ओके, नाउ वी वांट टू मेक द पाई चार्ट फॉर दिस. पाई चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए होगा सेंट्रल एंगल. सो वी आर फाइंडिंग सेंट्रल एंगल फर्स्ट. ओके, तो सबसे पहले आप ये टेबल बना दोगे. ओके, ये टेबल बनाने के बाद आज आपको टोटल काउंट नहीं करना है इस क्वेश्चन में, बिकॉज टोटल वाज ऑलरेडी गिवन हियर इन द क्वेश्चन. तो क्वेश्चन में ऑलरेडी टोटल दिया हुआ है, सो वी विल नॉट फाइंड द टोटल. सो अब हम सेंट्रल एंगल डायरेक्टली कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. ओके, तो चलो सबसे पहले ब्लू के लिए कंस्ट्रक्ट करते हैं. फॉर ब्लू, सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला है वैल्यू अपॉन टोटल मल्टीप्लाई बाय 360. इफ यू सी दिस, फॉर ब्लू कलर वैल्यू इज 18 and total is 36. So what we will do, यहाँ पे we will write value which is 18, total is 36, multiply by 360. Okay, अभी 36 और 360, 36 10 का 360 होता है, तो यहाँ पे आप कट कर सकते हो 10 से, और 18 into 10 होता है 1. Okay, so this way you can find the central angle of blue color. Okay, अब हम ग्रीन का फाइंड करेंगे. ग्रीन के लिए द वैल्यू इज 9. ओके, नाउ वैल्यू इज 9, तो वैल्यू की जगह 9 डालेंगे. और नाउ द इंपॉर्टेंट पॉइंट, टोटल और 360 हमेशा सेम रहेगा, तो कटिंग भी सेम रहेगा. सो इन एवरी टाइम वी विल नॉट कैलकुलेट दैट. इन दोनों का टोटल और 360 का सिंप्लीफिकेशन आया था 10. सो नाउ आई विल मल्टीप्लाई हियर विथ विच नंबर, ओनली 10. सो आई विल मल्टीप्लाई 9 विथ 10, which is 90 degree. Again, red की बात करें तो for red the value was 6. Okay, so what we will do now, यहाँ पे 6 लिखेंगे, multiply by 10. 6 into 10 कितना होगा, 60 degree. Okay, yellow के लिए, so for yellow the value is 3. Okay, तो यहाँ पे अगर value देखें ध्यान से, so 3 multiply by 10, so answer will come 30 degree. Okay, सो इस वजह से आप वैल्यू काउंट कर सकते हो. अगेन 10 का रीजन बहुत सिंपल है कि क्योंकि हर बार हर एक कैलकुलेशन में ये दोनों नंबर हमेशा सेम रहेंगे, टोटल और 360, तो उनका कटिंग भी सेम रहेगा. तो सिर्फ हम एक वैल्यू के लिए कटिंग दिखाएंगे, बाकी सबके लिए वही का वही नंबर कॉपी करके रख देंगे. ओके, नाउ वी कैन ड्रॉ द पाई चार्ट फॉर दिस. नाउ लेट्स ड्रॉ द पाई चार्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 3. ओके, क्वेश्चन 4 में 4 कलर थे. So the first angle was 80 degree, second angle was 90 degree, third angle was 60 degree and fourth angle was 30 degree. ये चार में से आप कोई भी 3 एंगल ड्रॉ कर सकते हो. First 3 draw angle we will draw, which are very easy to draw. So basically we will start like this. सबसे पहले 3 सेंटीमीटर का एक सर्कल बना दो. Okay, now once you make the circle, फिर एक रेडियस बनानी है. So we will make the radius like this. ये रेडियस 0 की तरह सर्व करेगा. ओके, सो द फर्स्ट एंगल वाज 180 डिग्री. सो इसको थोड़ा एडजस्ट कर देते हैं भाई. ये इधर आ गया, 0 पे सेंटर आ गया, 0 पे 0 0 के ऊपर लाइन आ गया. ओके, अंदर वाली लाइन को देखना है 180 के लिए. ओके, सो अंदर वाली लाइन में अंदर वाला जो स्केल है 0 10 20 30 40 50 60 70 80, फर्स्ट एंगल वाज 180. सो 140 150 160 170 180 180 यहाँ पे दूसरे पार्ट पे आया. सो दिस इज माय 180 डिग्री. नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल टेक दिस और ये बना देंगे बेसिकली. सो दिस इज 1. ओके, सेकेंड एंगल वॉज 90 डिग्री. तो अब इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, फिर से इसको ऐसे घुमाना है, इस 0 को इस साइड ला देना है. ओके, एक्जैक्टली, हाँ 0. अभी सेकेंड एंगल वॉज 90 डिग्री, तो अभी हम 90 डिग्री को मार्क करेंगे. सो 0 10 20 30 40 50 60 70 80 और 90. तो हमने 90 को मार्क कर दिया. ओके, सो 90 को मार्क कर दिया है. नाउ वंस यू मार्क 90, उसके बाद जस्ट मेक द सेक्टर. ओके, नाउ द नेक्स्ट एंगल वाज 60 डिग्री. तो अगेन यहाँ पे 0 को लाना है, इस लाइन के ऊपर 0 को ला देना है घुमा के. ओके, 60 डिग्री, सॉरी 1 मिनट. ओके ओके 0, अभी 60
अंदर वाली स्केल पे 60, 0, 10, 20, 30, 40, 50 है 60, तो अंदर वाली स्केल पे 60 आ गया, ये ले लिया। नाउ वी विल ड्रॉ इट, लाइन बना दो। ओके, सो ये बन गया 60। सो जो लास्ट वाला पार्ट बचेगा वो ऑटोमेटिकली 60 का, सॉरी 30 का हो जाएगा। सो दिस वे यू कैन ड्रॉ द पाई चार्ट। नाउ हम क्वेश्चन 4 को लेबल करेंगे बेसिकली। ओके, सो नाउ लेट्स लेबल क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले क्या करना है, यू विल मेक द सर्कल, सर्कल बना दो पहले। ओके, नाउ वी विल मेजर ऑल द एंगल्स। सो फर्स्ट वाला जो था 180 विच इज ब्लू, तो यहाँ पे लिखेंगे 180 डिग्री और यहाँ पे लिखेंगे ब्लू। द सेकेंड एंगल वॉज 90 डिग्री एंड ग्रीन, तो यहाँ पे आएगा 90 डिग्री आएगा और यहाँ पे हम लिखेंगे ग्रीन। ओके, थर्ड एंगल वॉज रेड विच इज 60 डिग्री, तो ये आएगा 60 डिग्री और ये आएगा रेड। एंड आई फील द लास्ट वॉज 30 डिग्री विच इज येलो। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे येलो। ओके, अगेन इसको मार्क करना ना करना, शेड करना ना करना, इट इज कंप्लीटली योर choice. Okay, so let's start question number 4. If you see question 4, the adjoining pie chart gives the marks scored in examination by a student in Hindi, English, Science, SS and Maths. Okay, if the total marks obtained by student is 540, answer the following question. So basically इस pie chart में student के exam के marks का pie chart है। Basically there are total 5 subject, Maths, Science, Hindi, English and SS. Okay, ये दूसरे टाइप का पाई चार्ट है। मैंने बोला था क्वेश्चन 1 में कि फॉर एग्जांपल पाई चार्ट दो टाइप के ही आएंगे, इधर परसेंटेज वाला या तो सेंट्रल एंगल वाला। ओके, तो यहाँ पे जो वैल्यू आप देख रहे हो सारी, लाइक 90 डिग्री, 65 डिग्री, 80 डिग्री, 70 डिग्री एंड 55 डिग्री, ये जो सारी वैल्यूज है दे बेसिकली आर सेंट्रल एंगल। वो वैल्यूज नहीं है, उसके ऊपर डिग्री का साइन है, तो ये सब सेंट्रल एंगल है। ओके, और यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन दी है कि टोटल मार्क्स की वैल्यू दे दी है, टोटल मार्क्स आर 540, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो मतलब सेंट्रल एंगल दिया है और टोटल मार्क्स दिए हैं। ओके, तो मुझे ये 3 क्वेश्चन के आंसर देने। जब भी आपके पास सेंट्रल एंगल दिया हो तब सबसे पहले आप क्या करोगे कि सभी सेंट्रल एंगल को आप वैल्यू में कन्वर्ट कर दोगे। यहाँ पे मार्क्स दिया है तो हम सारे सेंट्रल एंगल्स को मार्क्स में कन्वर्ट कर देंगे। 90 डिग्री इज नॉट अ मार्क्स, इट इज अ सेंट्रल एंगल, उसको हम मार्क्स में कन्वर्ट करेंगे। किस मेथड से? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। ओके, तो उसके लिए लेट्स गो टू दिस एसएस। ओके, लेट्स स्टार्ट विद एसएस। हमेशा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में फर्स्ट रो की वैल्यू हमें मिलेगी क्वेश्चन पाई चार्ट पे से, दूसरा हमें क्वेश्चन में दिया होगा। सो फॉर एग्जांपल इफ यू सी फॉर एसएस द एंगल इज 65 डिग्री। ओके, एंगल का वैल्यू है 65 डिग्री। ओके, बिकॉज इट इज अ पाई चार्ट सर्कल होता है और सर्कल में टोटल एंगल होता है 360 डिग्री, तो टोटल की जगह पे 360 डाल सकता हूँ। ओके, क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है कि देयर आर टोटल 540 मार्क्स, तो टोटल की जगह 540 मार्क्स डाल सकता हूँ। एंड आई डोंट नो द वैल्यू एसएस के कितने मार्क्स है, आई डोंट नो क्वेश्चन। ओके, नाउ यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज करेंगे। जहां पे क्रॉस में 2 वैल्यू है उनको मल्टीप्लाई करना है, जहां पे एक वैल्यू है उसको डिवाइड करना है। इफ यू सी दिस 540 और 65 जो है वहां पे हम मल्टीप्लाई करेंगे और 360 डिवीजन में है, मतलब 360 के बाद एक ही वैल्यू है क्रॉस में, तो हम उसको डिवाइड करेंगे। सो वी विल मल्टीप्लाई 540 विथ 65 एंड डिवाइड बाय 360। ओके, अब हम 65 को टच नहीं करेंगे, सेंट्रल एंगल को टच करना ही नहीं है। ये जो 540 और 360 था उसको ही टच करेंगे, सबसे पहले कट कर दो। ओके, बहुत सारे वे से हो सकता है। लेट्स स्टार्ट विथ टेबल ऑफ 6 से हो जाएगा। 6 6 36 होगा और 6 9 54 होगा। ओके, और भी कट हो सकता है, दोनों 3 के टेबल में आता है, तो 3 3 9 होगा और 3 2 6 होगा। तो ऊपर कौन सा नंबर बचा? 3। नीचे कौन सा नंबर बचा? 2। तो हम क्या करेंगे, 3/2 मल्टीप्लाई बाय 65 करेंगे। ओके, देखो 3 ऑड है तो 2 से कट नहीं होगा, 65 ऑड है तो 2 से कट नहीं होगा। 3 × 65, होप यू कैन डू इट। ओके, तो वो आंसर आएगा 195। वी विल डिवाइड 195 बाई 2, तो रफ में यहाँ पे ही कर देते हैं 195 डिवाइडेड बाई 2। सो 2 9 18 होगा, 1 टेक डाउन 5। ओके, 2 7 14 हो जाएगा और रिमाइंडर आएगा 1। अभी हमें 0 की जरूरत है, 0 है नहीं, तो हम डेसिमल पार्ट में से 0 लेंगे। तो यहाँ पे 0 डेसिमल पार्ट में लिया तो पॉइंट आएगा। ओके, और आएगा 2 5 10।
ओके, सो आंसर विल कम 97.5. सो एसएस में कितने मार्क्स आए? 97.5. ओके, चलो अब साइंस की बात करते हैं. लेट्स टॉक अबाउट साइंस. इफ यू सी साइंस में सेंट्रल एंगल इज 80 डिग्री. ओके, सो अगेन हम फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले टेबल में आ जाएंगे. एंगल है 80 डिग्री and because of the circle the total will come 360 degree. We know the total marks है 540. ओके, और वैल्यू पता नहीं है तो क्वेश्चन मार्क. ओके, सो अब हम साइंस के मार्क्स ढूंढ सकते हैं. सो जहाँ पे 2 वैल्यू है वहाँ पे मल्टीप्लाई करो, सिंगल वैल्यू है वहाँ पे डिवाइड करो. यहाँ पे क्रॉस में 2 वैल्यू 540 और 80 के पास है तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे. सो वी विल मल्टीप्लाई 540 विथ 80 और 360 के पास क्रॉस में सिर्फ सिंगल वैल्यू है सो वी विल डिवाइड बाय 360. ओके, अगर आप ध्यान से देखो ये 540 और 360 फर्स्ट पार्ट के जैसा ही है तो उनका कटिंग भी तो सेम ही आएगा ना. तो इफ यू कट बेसिकली 0 कट हो जाएगा और फिर आंसर आएगा अल्टीमेटली सेम ही आएगा विच इज 3/2. सो नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल मल्टीप्लाई 3/2 विथ विच नंबर? 80. आई कैन कट 2 विथ 40 and 40 into 3 that will become 120. तो साइंस में कितने मार्क्स आएंगे? 120. अब मैं बार बार ये चीज कैलकुलेट नहीं करूंगा. व्हाट आई विल डू, आई विल सिंपली टेक द नंबर और 3/2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा. क्यों? बिकॉज 540 टोटल है वो चेंज नहीं होगा. टोटल एंगल, द टोटल एंगल इज सर्कल का 360, दैट विल ऑल्सो नॉट चेंज. तो अल्टीमेटली हर एक नंबर को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा? 3/2 से. ओके, सो इवन इफ यू वांट यू कैन मेक द टेबल, बट माई advice is now just directly multiply with 3/2. But because you want to write, so I will show you with the this table as well. So for example, अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में द एंगल इज 70. यहाँ पे फिर से 70 आएगा. यहाँ पे टोटल बिकॉज ऑफ द सर्कल 360 आएगा, 540 आएगा. एवरीथिंग विल बी सेम. बट मैं नीचे वो कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं करने वाला. नाउ आई विल सिंपली राइट मार्क्स इज इक्वल टू 3/2 मल्टीप्लाई बाय 70. ये 70 में 2 से कट कर सकता हूँ तो 2 into 35, 35 3s आई होप यू कैन कैलकुलेट, दैट विल कम 105 मार्क्स. इंग्लिश के लिए नाउ लेट्स फाइंड आउट इंग्लिश. इंग्लिश के लिए वी हैव 55 डिग्री. ओके, तो चलो सेंट्रल एंगल का वैल्यू है 55 डिग्री. टोटल एंगल होता है सर्कल की वजह से 360. टोटल मार्क्स 540 दिया हुआ है और ये वैल्यू पता नहीं है. अगेन सब कुछ सेम है तो वी विल जस्ट मल्टीप्लाई द नंबर विथ 3/2. सो मार्क्स विल बी 3/2 multiplied by 55. I hope you can do this. 55 into 3 that will come 165/2. इसको हम डिवाइड कर सकते हैं 165/2. 2 8 जा 16 हो जाएगा. 0 टेक डाउन 5. 2 2 जा 4 होगा 1. ओके, 0 हम डेसिमल पार्ट में से ले रहे हैं तो यहाँ पे पॉइंट आएगा. 2 5 जा 10. ओके, सो आंसर विल कम 82.5. ओके, नाउ मैथ्स इज लेफ्ट. चलो मैथ्स में देख लेते हैं. देयर आर 90 डिग्री. मैथ्स में सेंट्रल एंगल है 90 डिग्री. अगेन फिर से वही का वही 90, टोटल 360. यहाँ पे टोटल मार्क्स 540 थे और ये पता नहीं है. अगेन सो ये आप वो बार बना के नहीं बनाओगे तो चलेगा टेबल, बट जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई एम राइटिंग. तो 3/2 मल्टीप्लाई बाई 90 कर दो. 92 से कट होगा 45. 45 3 हो जाएगा 135. ओके, सो नाउ अब टेबल पे से बेसिकली हमारे पास सेंट्रल एंगल था. सेंट्रल एंगल्स को हमने मार्क्स में कन्वर्ट कर दिया. इससे करने का रीजन ये है कि अब आपको कोई भी क्वेश्चन पूछे आपके पास वैल्यूज है. बिकॉज यू हैव वैल्यूज यू कैन काउंट ईच एंड एवरी, यू कैन आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. यहाँ पे देखो, इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स. अभी हमने देखा कि मैथ्स में नहीं, हिंदी में स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स. अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो मार्क्स ऑफ हिंदी इज 105. तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा? हिंदी. ओके, क्वेश्चन 2, हाउ मेनी मोर मार्क्स वेर ऑब्टेन बाय स्टूडेंट्स इन मैथ्स देन हिंदी. मैथ्स और हिंदी के मार्क्स के बीच में कंपैरिजन करना है. हिंदी का तो वी नो 105, मैथ्स का वी नो 135. तो 105 और 135 दोनों का डिफरेंस लेना है. सो इफ यू डू दैट, सो 135 माइनस 105 आंसर आएगा 30. तो ऐसा लिख, बेसिकली स्टेटमेंट के फॉर्म में ऐसा लिखना पड़ेगा, स्टूडेंट गॉट 30 मार्क्स मोर इन मैथ्स देन हिंदी. ओके, नाउ ये क्वेश्चन थोड़ा करना पड़ेगा. एग्जामिन whether the sum of the marks obtained by the social science and mathematics is more than that in SS and Hindi or not. Okay, SS और मैथ्स के मार्क्स
साइंस और हिंदी के मैथ्स के मार्क्स से ज़्यादा है या नहीं, उसके लिए वैल्यू की ज़रूरत नहीं है, वी कैन यूज़ अ सेंट्रल एंगल ओनली। ओके, देखो ध्यान से, कौन से पहले दो सब्जेक्ट है, एसएस एंड मैथ्स। ध्यान से देखिए, एसएस के लिए वेट, हाँ जस्ट अ मिनट, और लेट मी रब दिस। ओके, इफ यू टॉक अबाउट एसएस एंड मैथ्स ओनली, अगर आप एसएस और मैथ्स का बात करोगे, एसएस प्लस मैथ्स ऐसा समझे। ओके, सो एसएस के लिए द सेंट्रल एंगल इज 65 एंड मैथ्स के लिए द सेंट्रल एंगल इज 90। 90 प्लस 65 दैट इज 155। ओके, दूसरा सब्जेक्ट था साइंस और हिंदी, तो साइंस और हिंदी को हम साथ में सेंट्रल एंगल्स ले रहे हैं। ओके, तो इफ यू सी दिस, साइंस द एंगल इज 80 degrees and Hindi the angle is 70 degree. Okay, so what we can do, 80 plus 70, so 155, 150, 80 plus 70 is 150। एसएस और मैथ्स का ऐड किया सेंट्रल एंगल तो 150 आया, साइंस और हिंदी का सेंट्रल एंगल ऐड किया तो आंसर आया 150, और एसएस और मैथ्स में आया 155। ऑब्वियसली वो हम बोल सकते हैं बिकॉज एसएस और मैथ्स का सेंट्रल एंगल ज्यादा है, उसका मार्क्स भी ज्यादा आएंगे। सो वी कैन से दैट यस, sum of marks of SS and maths is more than the sum of the marks of science and Hindi। उसके लिए कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, बट कभी कभी क्या होता है कि आपको मिनिमम पूछ लिया, मैक्सिमम पूछ लिया, इन केस में सो इट्स बेटर जब भी सेंट्रल एंगल दिया हो, फाइंड ऑल द वैल्यूज बेटर। ओके, नो मैटर विच क्वेश्चन दे आस्क, यू विल बी एबल टू आंसर दैट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन 5। The number of students in hostel speaking different languages given below। डिस्प्ले द डेटा इन पाई चार्ट। ओके, यहाँ पे अलग अलग लैंग्वेजेस बोल रहे हैं, इन हॉस्टल देयर आर स्टूडेंट्स की जो अलग अलग लैंग्वेज में बात करते हैं, सो अकॉर्डिंग टू दैट इन्फॉर्मेशन इज गिवन। ओके, अच्छी बात ये है यहाँ पे टोटल दे दिया, तो सेंट्रल एंगल फाइंड करने में बहुत इजी पड़ेगा। पाई चार्ट बनाने के लिए सबसे पहला काम होगा सेंट्रल एंगल। ओके, तो पहला ऐसे टेबल बना दिया, और टेबल में लैंग्वेज, नंबर ऑफ स्टूडेंट, सेंट्रल एंगल, ओके, और टोटल का वैल्यू दिया हुआ है, तो अपना काम ईजी हो जाएगा। चलो अब सेंट्रल एंगल फाइंड करते हैं। सो नाउ व्हेन वी फाइंड द सेंट्रल एंगल, चलो हिंदी के लिए सबसे पहले वी विल फाइंड वैल्यू ऑफ सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला है वैल्यू अपॉन टोटल मल्टीप्लाई बाय 360। तो सबसे पहले के लिए हिंदी के लिए वैल्यू है 40 एंड टोटल इज 72। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे, वैल्यू आएगा 40, टोटल आएगा 72 और 360। अब हम ये 72 और 360 को ही कट करेंगे। सो लेट्स कट 360 एंड 72। रफ वर्क है ये, अज्यूम कर लीजिए, रफ वर्क। ओके, 2 से करना है 2 से कर सकते हो, 4 से करना है डायरेक्ट कर सकते हो, जो करना है कर सकते हो, बिकॉज सबको समझ में आया। आई एम स्टार्टिंग विद 2। ओके, 2 को 360 से डिवाइड किया तो 180 आएगा, इसको 2 से डिवाइड किया तो करेगा आएगा 36। अगेन दोनों को 2 से डिवाइड कर सकते हो, तो ये आएगा 19 और ये आएगा 18। अगेन 2 से डिवाइड कर सकते हो, तो ये आएगा 45 और ये आएगा 9, और वी नो 9 5 45 होता है। तो इन दोनों का सिंप्लीफिकेशन का आंसर आया 5। ये 5 अब हम हर एक कैलकुलेशन में यूज करेंगे, क्यों? क्योंकि टोटल और 360 कभी चेंज होता नहीं है, तो उनका कटिंग भी चेंज होगा नहीं। सो व्हाट वी विल डू, वी विल मल्टीप्लाई 40 विद विच नंबर, 5। 40 विद 5 इज 200। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंग्लिश। सेंट्रल एंगल इंग्लिश का फाइंड करते हैं। फॉर इंग्लिश द वैल्यू इज 12। तो व्हाट आई विल डू, मैं 12 लूंगा, ओके, मल्टीप्लाई बाय 12। अब टोटल और 360 नहीं डालेंगे, सिंपली वी विल राइट डाउन 5। 12 5 कितना आएगा, 60 डिग्री। दैट विल बी योर आंसर। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट मराठी। ओके, मराठी के लिए द वैल्यू इज 9। ओके, तो सबसे पहले क्या करना है, 9 लिखो, द सिंप्लीफिकेशन वाज 5, सो 9 5 45। ओके, तमिल के लिए, so the Tamil के लिए the value is 7. Okay, so 7 we will take, we will multiply 7 with 5, which is 35 degree. And last but not the least, Bengali. So basically we have 4 Bengalis, so 4 into, again the simplification was 5, so 4 5 are 20 degree. Okay, so this way you can find the central angle of each and every value. Now let's write down those central angles here. So pehla I think was 200. Okay, that 12 5 is 60, then 45 degree, then 35 degree, then 20 degree. अब सबको ऐड करोगे आंसर आएगा 360 डिग्री। अभी जब आप सेंट्रल एंगल को लेके, जब व्हेन यू ड्रॉ द पाई चार्ट, यू हैव टू कीप फ्यू थिंग्स इन माइंड। देखो, प्रोट्रैक्टर में 180 से बड़ा नंबर होता नहीं है, तो 200 डिग्री वी विल नॉट ड्रॉ बाय, बिकॉज जो प्रोट्रैक्टर अपने पास होगा उसमें 180 से बड़ा नंबर नहीं होगा। 180 और 20 करने में एरर हो जाएगा। इट्स बेटर
कि हमारे पास टोटल देयर आर 5 एंगल्स, 5 एंगल्स है, उसमें से हम कोई भी 4 ड्रॉ कर सकते हैं, तो ये लास्ट वाले 4 ही ड्रॉ करेंगे, ये वाला हम ड्रॉ नहीं करेंगे। व्हाई? बिकॉज़ वो ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। जभी भी 5 है तो हम 4 ड्रॉ करेंगे, फिफ्थ वाला ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। सो इंटेंशनली वी आर चूजिंग कि पीछे वाले 4 ड्रॉ करेंगे, आगे वाला नहीं ड्रॉ करेंगे। ओके, सो नाउ वी विल ड्रॉ द पाई चार्ट। नाउ लेट्स ड्रॉ द पाई चार्ट फॉर क्वेश्चन 5। ओके, अगर क्वेश्चन 5 में एंगल्स ना याद हो तो फर्स्ट एंगल वाज 200, सेकंड एंगल वाज 60 डिग्री, थर्ड एंगल वाज 45, फिर 35 एंड देन 20 डिग्री। ये 5 एंगल्स है, उसमें हम 200 वाला ड्रॉ नहीं करेंगे। सो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? सो फर्स्ट स्टेप आपको यू विल टेक दिस, ओके, और 3 सेंटीमीटर का आपको एक सर्कल बना देना है। सो वी विल मेक द सर्कल लाइक दिस। ओके, फर्स्ट स्टेप डन। सर्कल बनाने के बाद यू विल मेक द रेडियस, तो एक रेडियस बना दो। ओके, अभी सो फर्स्ट एंगल दैट वी आर गोइंग टू ड्रॉ इज 60 डिग्री। ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, बट वी आर ड्रॉइंग 60 डिग्री फर्स्ट। सो व्हाट यू विल डू, यहाँ पे ये देखो, काउंट 0, 10, 20। नाउ अभी अंदर वाली स्केल को देखना है, बिकॉज 0 अंदर वाली स्केल पे है। सो वी विल काउंट 0, 10, 20, 30, 40, 50 और 60। तो 60 यहाँ पे आ जाएगा। सो वी विल मार्क 60, 60 को मार्क किया। अब रेडियस ड्रॉ कर दो, वो लाइन बाहर नहीं जानी चाहिए। ओके, नाउ व्हाट वी विल डू नेक्स्ट, इसी चीज को बस एक बार रोटेट कर दो। सो वी विल रोटेट और 0 यहाँ पे ला देना। ओके, now the second angle was 45 degree, second angle 45 degree था। so what we will do, we will mark 45 degree। so 0 अंदर वाली स्केल में 45 ढूंढना है, 45, 40 और 50 के बीच में आएगा। so 0, 10, 20, 30, 40 एंड 40 और 50 के बीच में ये जो बड़ी वाली लाइन दिख रही है वो हम मार्क कर देंगे। एंड वंस यू डू दैट, फिर से वहां पे रेडियस बना दो। सो दैट इज ऑल्सो रेडी। ओके, उसके बाद द नेक्स्ट एंगल वॉज 35 डिग्री। तो अगेन इसको उठाओ, यहाँ पे रखो और फिर से यहाँ पे 0 ऐसे सेट कर दो। ओके, अब 35 आएगा 30 और 40 के बीच में। तो अगेन 0, 10, 20, 30, 30 और 40 के बीच में जो लाइन है वहाँ पे वो मार्क कर दो। ओके, तो वो मार्क कर देंगे एंड देन अगेन यू विल ड्रॉ द रेडियस। ओके, उसके बाद लास्ट वाला जो था वो था 20 डिग्री। ओके, सो अभी अगेन ये पकड़ो, ओके, और इसको एडजस्ट करो 20 पे। ये पहले 0 ले लो और 20 डिग्री बनना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे 0 लिया, 0, 10 एंड 20, 20 मिल गया, इसको इजीली मार्क कर लिया। वंस यू मार्क इट, अभी ये बनो दो। ओके, जब आपने ये चार्ट बनाया, सिक्स्थ सेक्टर ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्ट हो गया विच इज 200 डिग्री। इसके बाद अब हम इसका लेबलिंग करेंगे। ओके, सो नाउ लेट्स लेबल क्वेश्चन नंबर 5। तो सबसे पहले यहाँ पे सर्कल बना देना है। ओके, सो वी विल स्टार्ट विद द सेकंड वैल्यू, बिकॉज फर्स्ट वैल्यू तो हमने ड्रॉ नहीं किया। तो